हमजा, तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है। मुझे बड़ी कोफ्त होने लगी है उससे। खौफ तो मुझे भी होती है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि चल रही है तो चलाता रहूं। अच्छा ऐसा करो, अब तुम आज जाओ गाड़ियों के शोरूम, जाकर कोई गाड़ी पसंद करो, पेमेंट मैं कर दूँ। और ये वाली गाड़ी जहाँ बिक सकती है ना, इसे बेच दो। अब आज मुझे ड्रॉप कर दें प्लीज। तुम मानी के साथ नहीं जा रही? उसका नाम ना ले मेरे सामने। वो मेरे ख्याल में मेरी वजह से यहाँ नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं दानिया, वो तो इसकी बन नहीं रही है उसके साथ आजकल, वरना वो तो रोज ही आ रहा था। मेरी नहीं बन रही, उसका फजूल किस्म का एटीट्यूड नहीं खत्म हो रहा मेरे साथ। अरे भाई, दोस्तों में ऐसा हो जाता है, जाने दो। अच्छा ऐसा करो, आज तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ। आर यू श्योर? कोई मसला नहीं, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी वापसी। अब्बा ने बड़ा स्मूथली खुद को बचाया है इस काम से। चले। अच्छा ऐसा करो, ओके, खुदा हाफिज। गाड़ी में बैठो, मैं अपना बाय। पर्स लेकर आती हूँ। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। ये नवाल का मिजाज दिन ब दिन बिल्कुल तानिया जैसा होता जा रहा है। हर वक्त अपनी मनमानी करती है। प्लीज दानिया के सामने मत कह देना, उसे अच्छा नहीं लगे। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मुझे बेवकूफ समझ आए। आप यहाँ? कैसे हो मानी? ठीक हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ नवाल को ड्रॉप करने आई। मुझे पता होता कि नवाल आज कॉलेज जा रही है तो मैं ही उसे ले आता। कोई बात नहीं, तुम उसे वापसी पे घर छोड़ देना। बहुत नखरे हैं इसमें, सही बात नहीं करती, बट खैर अगर मुझसे बोलेगी ड्रॉप करने को तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे ख्याल में वो जरूर तुम्हारे साथ आएगी घर वापस। मानी, क्या ख्याल है बेटा, तुम मेरे साथ आज लंच करना पसंद करोगे? तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। मैं खाना हर रोज पापा के साथ ही खाता हूँ, आप क्यों मेरे लिए इतनी जहमत करेंगे? नहीं बेटा, ये जहमत तो नहीं है, मेरे दिल की खुशी है। खुशी? आपने कभी मेरी खुशी के बारे में सोचा? मुझे किस रिश्ते की सबसे ज्यादा जरूरत है? आपके हाथ का पका खाना तो बचपन से नहीं खाया, अब खा के क्या करूं? दानिया नहीं आई अभी तक? आ जाएगी, कुछ काम पड़ गया होगा। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी परेशान होने लगते हैं। बैठो, तुमसे कुछ बात करने। खैरियत है ना? हाँ हाँ, वो कल मैंने आसिम को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। ऐसा करना चाहिए था उसे। करता तो नहीं था, बिजी भी हो तो कॉल बैक कर लेता था, लेकिन अब तो कई महीने हो गए उससे बात नहीं हुई, वो मुझे क्यों अवॉइड करेगा? तुमने साहब पानी। थैंक यू। तुमने तानिया को आसिम से बात करते हुए देखा है? मेरे सामने तो नहीं करेगी ना वो, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कल ही तो कुरियर आया था आसिम की तरफ से, कोरियर? कुछ पेपर से शायद। मैंने भी नहीं पूछा कि क्या था। पूछना, और ये भी पूछना कि वो मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं तो जब भी पूछूं वो कहती है कि मसरूफ है शायद।
ये तो बहुत मुश्किल है, इतनी से क्या हुआ है? लगता है मानी से मुलाकात हुई है फिर से उसकी। देखो तुम। मैं देखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप यूनिवर्सिटी के कुछ दिन रह गए हैं और तुम इतनी अपसेट। इस यूनिवर्सिटी में ना हर गुजारा हुआ दिन अब मेरे लिए पछतावा बनता जा रहा है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, उसकी नफरत को मैं मजाक समझती रही और वो मेरा ही मजाक बनाता। मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। माने की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। और तुम्हारी? मेरी ख्वाहिश की उसको कोई परवाह नहीं है। तुम एक बार बात तो करके देखो। क्या बात करूं मैं उससे? उससे ये पूछूं जो उसके ख्वाबों में आती है वो कैसी है, या ये पूछूं कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसकी वजह से उसने मेरी मोहब्बत को मेरे मुंह पे एक थप्पड़ की तरह मार दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए? हो सकता है ना मानी जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो लड़की मानी के बारे में ऐसा सोचती ही ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानी जिस लड़की से मोहब्बत करे उसे ये अंदाजा ही ना हो कि वो कितनी खुशनसीब है। पता नहीं मैं सबसे कैसे बेखबर रही।